जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पे। मैं नसीम खान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम जानेंगे परसेंट के कुछ बेसिक तरीके, कैसे हम फ्रैक्शंस को परसेंट में बदलेंगे और परसेंट्स को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं आज के हमारी इस क्लास के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज के हम कॉन्सेप्ट। ये देखिए, आज का रहा ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हम परसेंट में दिए हुए नंबरों को भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमें दिया है 1%, 2%, ऐसे करके हमें 7% तक दिया है, जिनकी हमें वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1%, 1% का मतलब होता है, परसेंट में हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में, परसेंट के नंबर को किसी भी हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसे हम भाग देंगे 100 से, बट्टे 100 करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 1% की वैल्यू। ठीक है, अब आइए देखते हैं 2 का। तो 2 का हम कैसे निकालेंगे, 2 लिखेंगे और बट्टे में लिख देंगे यहाँ पास हम 100 का भाग लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से एक बार में, और 2 से ये चले जाएगा हमारा कितने बार में, 50 बार में। तो 2% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगा, 1/50। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पास देखेंगे 3 का। 3 का हमारा हो जाएगा 3/100। ठीक है, ये 3% का मान हो गया हमारा। अब 4 का हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारा 4/100। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार में, फिर ये 2 से हो जाएगा हमारा 50 बार में, और फिर ये हमारा 2 से फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 बार में। इसे चाहता तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, बट आपको समझाना है आज मुझे एकदम बेसिक से। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एकदम छोटी छोटी बातें भी आज डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया 4% का भिन्न हो गया हमारा 1/25, है ना। अब 1 मिनट में इसे रफ कर लेता हूँ। आप आगे तक बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, आपके लिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ आज। एकदम आज आपको बेसिक से जानकारी दूंगा, और ऐसी क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी और कभी कोई आपको ऐसा पढ़ाएगा भी नहीं। चलिए देखते हैं, अब हमारा है 5%, है ना। 5% को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5, और इसे हम भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये हमारा एक बार में जाएगा 5 से, और ये हमारा जाएगा 2 बार में, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 5% का हमारा बट्टा हो जाएगा भिन्न 1/20। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको तो आने ही लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 6% का भिन्न बट्टा फ्रैक्शन और 7% का फ्रैक्शन, मुझे परसेंट का आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। चलिए देखते हैं हम आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में जाने के पहले एक और दो और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ बेसिक के, जो कि इम्पोर्टेंट है और अक्सर पेपर में इनका भिन्न में पूछता है। ठीक है, जो कि एक है हमारा 25% का बट्टा, और एक है हमारा एग्जामिनर के फेवरेट हैं ये परसेंट, याद रखिएगा आप, 20% का बट्टा। ठीक है, और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ये आ जाता है हमारा एग्जाम में 33 1/2, इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना रहता है, तो इसे हम कैसे करेंगे, है ना। इसके एक और मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ यहाँ पास क्वेश्चन, जैसा कि हमारा हो गया यहाँ पास
21 2 अपॉन में यहाँ लिख लेते हैं अपन 3%। ओके, अब चलिए देखते हैं पहले हम इस 25% को कैसे हम बट्टे में बदलेंगे। तो इसे जैसा है यहाँ पास लिखेंगे 25 और इसे बट्टे में बदलने के लिए इसे भाग दे देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बार में जाएगा और ये हमारा चले जाएगा 4 बार में। तो 25% का बट्टा होता है 1/4। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपको 1/4 दे दे और पूछे आपसे कि ये किसका परसेंट है, तो ये बताइएगा आप 1/4 होता है 25% के बराबर। ठीक है, ऐसे ही 20% का देखते हैं। 20% का हमारा हो जाएगा 20 बट्टे में हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारा चले जाएगा 1 बार में और ये हमारा जाएगा 5 बार में। तो 20% का हमारा बट्टा हो जाता है कितना, ये हो जाता है हमारा 1/5। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दो क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और इसका मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, बेसिक अप्रोच बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा प्रतिशत दिखे और बोले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को, तो सबसे पहले इसे और इजी बना लेंगे, है ना। और इजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो यहाँ की संख्या दी है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसे अगर हम तोड़ के लिखें, अलग अलग करके लिखें, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 33 प्लस में 1/2। ठीक है, ये परसेंट आप बाहर इसके कर दीजिए, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। इतना तो लगभग आप सभी को आता ही होगा। तो अब इसे देखिए हम कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 66 और प्लस में हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, प्लस में 1 और बट्टे में 2, और ये हमारा यहाँ बाहर तो परसेंट है ही, ये हमारा परसेंट है ही। ठीक है, अब ये देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 67 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू का बट्टा हो जाएगा, जो कि होगा हमारा 67 अपॉन में 200। ठीक है, ये हमारा 33 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू है। अब देखते हैं हम अगला अपना, है ना। मैं इसे रफ कर दूं एक बार फिर से। तो अगला हमारा कौन सा है, हाँ ये रहा हमारा अगला, जो कि है हमारा 21 सही 2/3%। अब फिर से एक बार इसे अलग करके लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 21 प्लस में 2/3। मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि एक एक बच्चे को जो एकदम अभी पहला वीडियो देख रहा होगा और अभी अभी 12th पास करके आया होगा, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा होगा, उसे भी ये दिमाग में घुसे, अच्छे से समझ में आए उसे। ठीक है, तो और ये हमारा परसेंट तो बाहर है ही। तो अब इसे आगे फिर से सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम
ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 3, ये हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6, और प्लस में हो जाएगा हमारा ये 2, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये हमारा 65, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3, और जो ये हमारा परसेंट ये बाहर था, अब ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, परसेंट हटा तो 100 आ जाएगा। अब इसे आगे काट लेंगे, 5 से काटेंगे, ये जाएगा 5 से एक बार में, फिर 5 से जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, और फिर इसे 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से जाएगा फिर ये 0 बार में। तो हमारा 21 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 13/60। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं कभी भी आपको ऐसा परसेंट देखने को मिले और बोले कि इसे बट्टे में कैसे, फ्रैक्शन में कैसे बदलें, भिन्न में कैसे बदलें, तो सबसे पहले इसे ऐसे इस फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा 33, और जैसे यहाँ पास इस वाले का मैं बता रहा था 21 प्लस 2/3, परसेंट को बाहर रखिएगा, फिर इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, और जब भी परसेंट हटाएंगे तो नीचे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से, जिसे आप हिंदी में हर बोलते हैं, और फिर इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कटे तो काट दीजिए, वरना ये ऐसे ही इसे लिख दीजिए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसकी भिन्न वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया उसी के ऊपर ये है। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें से एक आपको बता दूंगा और एक आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये वाला सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ, आप फर्स्ट वाला अपने से करिएगा। देखिए, यहाँ पास हमें दिया है 5 सही 7/2 का फ्रैक्शन बताना, हमें भिन्न वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, इसे अलग अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस में 7 और बटे में 2। ठीक है, तो इसे हम आगे फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये हो जाएगा हमारा परसेंट। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पास इसे आगे लिखेंगे 5 दूनी 10, और प्लस में हो जाएगा हमारा 7, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2। अगर ये कटने वाली वैल्यू होती, जैसे यहाँ पास 7/2 दिया है, इसकी वजह 6/2 दिया होता, तो हम पहले इसे काट लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, कोई भी आपको इसमें सोचने की बात नहीं है। ये अभी नहीं कट रहा है तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे, आगे हमें सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज और परसेंट है, तो यहाँ पास परसेंट को अभी ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हमारा 17, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2, और गुणे में हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पास हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 17 बट्टे में 200। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पास सबसे पहले इसे मैंने अलग करके लिखा है 5 प्लस 7/2। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7, 10 और 7 हो गया हमारा 17, और परसेंट हटाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा 100 का, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17/200। अब जो ये वाला है 3 सही 1/7%, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है,
तभी मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम अपना अगला कॉन्सेप्ट। देखिए, अब हम जानेंगे कोई भी फ्रैक्शन भिन्न को हम कैसे परसेंट में, प्रतिशत में बदलेंगे। ये बहुत ही इजी है, उससे भी इजी है। परसेंट को जैसे हम फ्रैक्शन में बदलते थे, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। उसमें हम 100 का भाग लगाते थे, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/11 को हमें परसेंट में बदलना है, तो इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 100/11%। ठीक है, अब इसे आप अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका एक स्मार्ट अप्रोच। ये हो जाएगा हमारा, कई बार पेपर में भी इसका और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिए रहता है, वो किसी लोगों को पता नहीं होता, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, किसी क्या बहुत से लोगों को पता नहीं होता। वो देखिए, वो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें इसके करीब पहुंचना है 100 के। तो ये हो जाएगा हमारा 9 बार में 11 × 9 होता है हमारा 99, और हमारा बचा क्या, 1, और बट्टे में यहाँ पास लिख देंगे 11%। ये इसका और भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पास मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करता हूँ। 11 का हम भाग दे रहे हैं किसमें, 100 में। ठीक है, अब देखिएगा कितने बार में ये इसके करीब पहुंच रहा है 100 के, 9 बार में। ये हमारा हो गया कितना, 99। अब हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर में 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो यहाँ पास हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जितने बार में भाग इसके करीब पहुंचेगा, मतलब जितने बार में 100 के करीब गया, तो 99 आता है कितने, 9 बार में। 11 का 9 गुना 99 होता है, तो यहाँ पास लिखेंगे 9, और जितना बच गया रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा लिखेंगे अंश वाले भाग में, है ना, न्यूमरेटर में। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1/11 का हमारा परसेंट होगा 9 सही 1/11%। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अगले वाले पे आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/13। ठीक है, अब 1/13 को हम कैसे लिखेंगे, परसेंट फॉर्म में। इसे करेंगे पहले 100 से गुणा। ठीक है, तो 100 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा फिर से ऊपर वाले के ही जैसा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा फॉर्म में आ गया। ये हो गया हमारा 100/13। ठीक है, अब इसे देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं, पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पास लिख देता हूँ अच्छे से, जिसे आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर हो मेरा। देखिए, अब इसे 13 से हमें 100 के करीब में पहुंचना है, तो कितने बार में हम पहुंचेंगे, 7 बार में। 13 सत्ते होता है हमारा क्या, 91। 13 सत्ते 91 होता है ना, 7 3 21 की 1, हाथ में 2, 7 एकम 7, 8 9। ये हमारा हो गया। अब बचेगा कितना हमारा रिमाइंडर में, 9। अब तो ये इससे जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा आ गया। अब देखिए इसके लिखने का तरीका, मैंने क्या बोला था, जिससे भाग देंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, हर में। ठीक है, और जितने बार में भाग गया, जितने बार में 100 के करीब पहुंचा, वो हमेशा इसके लेफ्ट साइड में, 7 यहाँ होगा, और जितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 9। ठीक है, 9 को लिखेंगे अंश वाले भाग में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1/13 का परसेंट में वैल्यू लिखेंगे तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, 7 सही 9/13। अब इसे आप अगर देख भी लीजिए, तो अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो आएगा तो यही आएगा, 100/13 आएगा। करके देख लीजिए, 13 सत्ते 91, और 9 हो जाएगा हमारा 100/13। अब देखिए 1/20 को, ये बहुत ही ईजी है। ये देखिएगा, इसे हम परसेंट में कैसे बदलेंगे, इससे हम गुणा कर देंगे 100 का,
ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, 100/20, ये हो गया 100/20। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, 20 से डायरेक्ट काट लेते हैं हम इसे 5 बार में, तो 1/20 जो हमारा होता है फ्रैक्शन, वो 5% की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 1/20 जो होता है, और 1/25 भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। ठीक है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। 1/25, 1/25, 1/25 को हम परसेंट में बदलेंगे, तो ये हमारा, इसे परसेंट में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, और हम यहाँ पास इससे काट लेते हैं 25 से 1 बार में और 25 से 4 बार में। तो याद रखिएगा 1/25 का परसेंट में वैल्यू होता है 4%। 1/25 और 1/20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में परसेंट के फॉर्म में और बट्टे के फॉर्म में ये नंबर आपको हमेशा दिखेंगे। अब देखते हैं हम अपना अगला, ये हमारा क्या है, 1/14, इसे हमें परसेंट में बदलना है, तो इसे 100 से गुणा करेंगे। देखिए पहले मैं यहाँ पास इसे ही काट लेता हूँ, 2 से चले जाएगा ये 7 बार में, और 2 से चले जाएगा हमारा 50 बार में, तो हमारी आगे वैल्यू क्या आ गई, 50/7% है। ठीक है, अभी ये परसेंट है, इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा देखिएगा कितने बार में, 7 से जाएगा ये हमारा 7 बार में, और बचा कितना, 1 को लिखेंगे अंश में, न्यूमरेटर में, और जिससे भाग दिए हैं 7 से, इसे भाग दिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7 सही 1/7%, 1/14 का मान होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है 2/7, इसका आप मुझे परसेंट जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सॉल्व कीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, अब इसी के आगे हम देख लेते हैं कुछ और भी इसके बड़े फॉर्म में। बड़े फॉर्म में जैसे हम यहाँ पास देखते हैं, हमारा मान लीजिए कभी दिया है 2 में यहाँ हमें दे दिया 45 को हमें परसेंट में बदलना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को, तो इसे हम परसेंट में बदलने के लिए गुणा करेंगे इसमें 100 का। अब देखिएगा इसे हम काट लेते हैं, ये जाएगा 9 बार में, और 5 से ये चले जाएगा हमारा 20 बार में। अभी कुछ कट नहीं रहा है, तो आगे इसे ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 40 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कितने बार में इसके करीब पहुंचेगा, 4 बार में, 9 चौको 36। अब बचा कितना, 40 में 36 तो हम पहुंच गए हैं, बचा कितना 4, और बट्टे में 9 को ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया हमारा प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा 2/45 का प्रतिशत हो गया। अब देखते हैं एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल इसका। हम इसमें देखते हैं 1/125। ठीक है, इसे हम कैसे परसेंट में बदलेंगे, तो गुणा कर देंगे हम इसमें 100 का। अब देखिए इसे हम काट लेते हैं, 25 से जाएगा 5 बार में, और 25 से जाएगा ये 4 बार में। अब आगे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसका सीधे हम आंसर लिख देंगे 4/5%। ठीक है, ये हमारा 1/125 का परसेंट फॉर्म है। चलिए देखते हैं आज का। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट, बेसिक ऑफ AB रूल।
ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं लास्ट अपने वीडियो पे परसेंट के, बट ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया क्योंकि वह ए बी रूल का बेसिक नहीं जानते। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ ए बी रूल का बेसिक आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पास एग्जाम्पल एक, मान लीजिए ए के पास बी से 25% ज़्यादा अमरूद हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ बी और यहाँ मैं बना देता हूँ प्लस का साइन जिससे आप समझ पाएँ कि प्लस मतलब होता है ज़्यादा। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, ए के पास बी से 25% ज़्यादा अमरूद हैं, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम अमरूद हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस। तो आइए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो भी वैल्यू दी होगी परसेंट में उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में। तो 25% को हम यहाँ पास देखते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 25 बट्टे में हो जाएगा 100। हमें फ्रैक्शन में इसे बदलना है, तो इसे हम काटेंगे एक बार में और इसे हम काटेंगे 4 बार में। तो देखिएगा यही हमारी आ गई वैल्यू 1/4। ठीक है, 25% की। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला था क्वेश्चन में, ए के पास 25% ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए यहाँ पास लगाइएगा प्लस का साइन। अब ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, बी के पास कितने प्रतिशत कम अमरूद हैं, तो कम के लिए लगाइएगा माइनस और एक जो है इसे ऐसे ही यहाँ लिखिएगा सेम टू सेम और बट्टे में। अब यहाँ देखिएगा बट्टे में अंश में हर में हमें डिनोमिनेटर में लिखना क्या है, तो यहाँ पास प्लस लगा है तो 4 से 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और 5 को यहाँ चुपचाप लिख देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर है 1/5। ठीक है, 1/5 माइनस डिनोट कर रहा है कम है। तो अब परसेंट में हमसे पूछा है चूंकि, तो हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20%। बी के पास ए से 20% कम अमरूद हैं। ठीक है, ये माइनस साइन इसी को डिनोट कर रहा है। अब इसका एक हम निगेटिव के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पास दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं ए। अब यहाँ पास लिख लेते हैं हम बी। बी तो ऑलरेडी लिखा ही है ये। अब देखिएगा यहाँ पास हम ऐसा कह लेते हैं, यहाँ पास मान लीजिए ए के पास बी से 25% कम, या फिर ऐसे बोल लीजिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बस वही 25% का अभी हमने बट्टा निकाला था जो होता है 1/4। तो यहाँ है कम है, तो कम के लिए यहाँ पास लगाएंगे माइनस। अब ध्यान दीजिएगा बी की आय कितनी ज़्यादा है ए से, तो ज़्यादा के लिए हम यहाँ लगाएंगे प्लस और एक को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पास क्या है, 4 और 1, यहाँ माइनस का साइन है। ध्यान दीजिएगा कम रही, ए की आय 25% कम रही, इसीलिए हमने माइनस का लगाया है। तो 4 में से 1 घटा करके लिखेंगे यहाँ पास 3। अब ये 1/3 को हम फ्रैक्शन जो है उसे हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो गुणा करेंगे हम इसे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 100/3%। अब इसे हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में होगा हमारा, 3 से जाएगा 3 बार में,
देखिएगा 3 से जाएगा ये 3 बार में, और फिर 3 से जाएगा ये 3 बार में। अब बचा हमारे पास कितना, 1 और बट्टे में 3%। बी की आय ए की आय से 3%, 3 सही 1/3% ज़्यादा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। मैंने लास्ट आपको अभी जस्ट सिखाया है कि ये ऐसे हम किस प्रकार से इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने समझाया वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इसे अपने रफ में, मॉक टेस्ट में या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में अप्लाई कर सकेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को आप, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो बार बार देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आप लोगों को न्यू वैकेंसीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान बाय खान। ठीक है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। बाकी तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ ज्ञान बाय खान के नए नए मैथ्स के फॉर्मूले और ट्रिक सीखते रहिए आप, है ना, गोट अप्रोचेस। धन्यवाद, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है।